वर्तमान समय में अधिकांश युवा भारतीय सेना में जाने में दिलचस्पी रखते हैं। भारतीय सेना भी हमारे देश में सबसे अधिक नौकरियां प्रदान करने वाली संस्थानों में से एक है। आप जानते ही होंगे कि युवाओं को सेना में भर्ती करने की प्रक्रिया में सेना के द्वारा कुछ बदलाव किया जा चुका है। अब भारतीय सेना अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों का चयन करती है। दोस्तों, बचपन से ही बहुत सारे युवा सैनिक बनने और देश की सेवा करने के लिए भारतीय सेना में जाने का सपना देखते हैं। हम में से बहुत से लोग भारतीय सेना का हिस्सा बनने का एक मौका पाने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से केवल मुट्ठी भर लोग ही अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए चुने जाते हैं। यदि आप भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। दोस्तों, हम में से ही कुछ उम्मीदवार मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वे किस तरह से मेहनत करें और उनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाए। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता रहे हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप निश्चय ही भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं और देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। भारतीय सेना का रैली भर्ती का आयोजन देश के अलग-अलग हिस्सों में किया जाता है, जिसके तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर नर्सिंग सहायक, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट की जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, भारतीय सेना ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी कुछ बदलाव किया है। अब सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और सबसे लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि भारतीय सेना लिखित परीक्षा के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। भारतीय सेना लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 4 विषयों में तैयारी करनी होती है। पहला सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का वेटेज 40% रहता है, यानी लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा रहता है गणित। गणित से 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा रहता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा रहता है रीजनिंग। रीजनिंग से 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा में 50 प्रश्न होंगे और सभी उम्मीदवारों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। अब यहाँ कुछ अद्भुत टिप्स और ट्रिक्स दी गई हैं जो आपको भारतीय सेना लिखित परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। नंबर 1, अपनी ज़रूरत और दिनचर्या के अनुसार एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल का पालन करें। नंबर 2, कठिन विषयों या अधिकतम महत्व वाले विषयों की तैयारी में अधिकतम समय दें। नंबर 3, दिन में अभ्यास करें और रात को सोने से पहले याद करें या दोहराएं। नंबर 4, आसान विषयों को भी कवर करें, लेकिन स्मार्ट तरीके से। नंबर 5, स्मार्ट वर्क के साथ साथ कड़ी मेहनत दोनों पर ध्यान दें। नंबर 6, महत्वपूर्ण बिंदुओं, तिथियों या दिनों को याद रखने के लिए युक्तियों का उपयोग करें। नंबर 7, करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए रोजाना अखबार पढ़ें। नंबर 8, महत्वपूर्ण बिंदुओं और नोट्स को बनाएं या हाईलाइट करें। नंबर 9, देश और दुनिया भर में चल रहे मामलों से खुद को अपडेट रखें। नंबर 10, जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो अपने आप को विकर्षणों से मुक्त रखें। नंबर 10, तनाव मुक्त और केंद्रित रहें। बीच बीच में उचित भोजन का अवकाश लें। साथ ही फिट और सक्रिय रहने के लिए रोजाना व्यायाम भी करते रहें। दोस्तों, लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल एग्जामिनेशन या रैली भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि आपका दिमाग और मन शांत रहे और आपके सोचने और समझने की शक्ति बनी रहे। नंबर 2, वहाँ आपको भीड़ के साथ दौड़ना है, तो आपको भर्ती होने से 2-3 महीने पहले से ही तैयारी पूरी करनी होगी। आपको 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। उसी हिसाब से आपको उसकी तैयारी करनी होगी।
नंबर थर्ड, आपको अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए तेलीय पदार्थों का अधिक सेवन नहीं करना है। आप हल्का खाना खाएं और साथ ही खाने का एक समय निर्धारित करें और समय पर सोएं और समय पर जागें। यदि आप व्यायाम करते समय अधिक पानी पीते हैं तो आप अधिक पानी न पिएं, अपनी ये आदत सुधारें। व्यायाम के कुछ मिनट बाद ही पानी का उपयोग करें। आपके शारीरिक परीक्षण के दौरान आपको सिर्फ दौड़ना ही नहीं होगा, बल्कि आपको पुशअप्स, चिन-अप्स भी करने होंगे, तो आप इनकी भी तैयारी करें। जब आप शारीरिक परीक्षण में पास हो जाते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा। यदि आप मेडिकल में पास हो गए तो आर्मी में आपका सिलेक्शन लगभग पक्का ही है। जब आप अपना मेडिकल टेस्ट कराने जाएं तो आपको अपना शरीर फिट दिखाना होगा। यदि आप शरीर से फिट नहीं दिखते तो इसका असर परीक्षक के दिमाग पर जाएगा और आपकी छवि सही नहीं बनेगी। आप अपने बाल कटवाकर, नाखून काटकर, दाढ़ी बनाकर ही जाएं और साथ ही आप अपने कान की सफाई कराएं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। इन सब बातों के लिए आपको खास सावधानी बरतनी होगी। यदि आप आर्मी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले से ही अपने दस्तावेज सुनिश्चित करके रखने होंगे। जो दस्तावेज आपके पास नहीं है उन्हें आप बनवा लें, क्योंकि कई बार किसी के पास दस्तावेज न होने के कारण भी उन्हें बाहर कर दिया जाता है। यदि आप नहीं चाहते कि आप भी बाहर हों तो 1-2 महीने पहले से ही अपने दस्तावेज को तैयार कर लें। जिन दस्तावेजों की आपको ज़रूरत होगी वो इस प्रकार से हैं: 10th क्लास का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गांव के सरपंच द्वारा हस्ताक्षर फोटो के साथ चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 महीने से अधिक पहले का न हो, 10th क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट, उम्मीदवार के 25-30 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, स्कूल प्रिंसिपल, कॉलेज हेडमास्टर द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र। जब आपने आवेदन किया होगा तो उसके बाद आपको एडमिट कार्ड निकालना होगा। आपको उसी एडमिट कार्ड को अपने साथ ले जाना है। एनसीसी प्रमाण पत्र, अगर किसी खेल में भाग लिया है तो उसका प्रमाण पत्र। आपके पास जो भी दस्तावेज हैं उन सब की फ़ोटोकॉपी और साथ ही जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं वे भी अधिकारियों के द्वारा सत्यापित होने चाहिए। उन्हें भी अपने साथ ले जाएं। दोस्तों, हमें आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी प्रकार की भारतीय सेना या अदर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के लिए लेटेस्ट अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल सरकारी रोजगार को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।